जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज तक आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 16 तक की कथा को सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि जब वह दैत्यपति जलंधर पार्वती को ना देखकर युद्ध भूमि में लौट आया और गांधर्वी माया विलीन हो गई, तब भगवान शंकर चैतन्य हुए। माया के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान शंकर को ज्ञान हुआ। इसके बाद शिवजी विस्मित मन तथा क्रुद्ध होकर जलंधर से युद्ध करने के लिए चल दिए। उस दैत्य ने भी शिवजी को पुनः आता हुआ देखकर उन पर बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। उसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ गया। तदनंतर अद्भुत पराक्रम वाले शंकर जी को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाई। शिवजी ने रथ पर स्थित बंधी हुई, विलाप करती हुई एवं शुंभ तथा निशुंभ के द्वारा मारी जाती हुई पार्वती को देखा। तब उस स्थिति वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए शिवजी सामान्य जनों की तरह अत्यंत व्याकुल हो उठे। उस समय अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण शंकर जी के अंग शिथिल हो गए और अपना पराक्रम भूलकर वे दुखी होकर मुख नीचे करके मौन हो गए। उसके बाद जलंधर ने पूंछ तक धंसने वाले 3 बाणों से वेगपूर्वक शिवजी के सिर, हृदय तथा उदर प्रदेश पर प्रहार किया। तब महालीला करने वाले तथा ज्ञान तत्व वाले भगवान रुद्र ने क्षण भर में अग्नि ज्वाला के समूह से युक्त अत्यंत भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इस अति महारौद्र रूप को देखकर महादैत्यगण सम्मुख खड़े रहने में भी असमर्थ हो गए और 10 दिशाओं में भागने लगे। हे राजन, उस समय वीरों में विख्यात महावीर जो शुंभ एवं निशुंभ थे, वे भी रण में स्थित न रह सके। जलंधर के द्वारा रची गई माया क्षण भर में विलुप्त हो गई। उस संग्राम में चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। तब उन दोनों को भागते हुए देखकर क्रुद्ध हुए रुद्र ने धिक्कार कर उन शुंभ तथा निशुंभ को इस प्रकार शाप दिया। रुद्र बोले, तुम दोनों दैत्य महान दुष्ट हो, तुम दोनों पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरा महान अपराध करने वाले हो और इस संग्राम से भाग रहे हो। युद्ध में भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, अतः मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा, किंतु गौरी मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों का वध अवश्य करेंगी। अभी शंकर जी यह बात कह ही रहे थे कि जलती हुई अग्नि के समान समुद्रपुत्र जलंधर अत्याधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने बड़े वेग के साथ शिवजी पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढंक गया। तभी रुद्र उसके बाणों को काटने में ही लगे थे कि इतने में उस बलशाली ने परिघ से वृषभ पर प्रहार किया। उस प्रहार से आहत हुआ वृषभ रणभूमि से पीछे की ओर हटने लगा। शंकर जी के द्वारा खींचे जाने पर भी वह युद्ध भूमि में स्थिर न रह सका। हे राजन, उस समय महारुद्र ने सभी के लिए अति दुस्सह अपना तेज लोक में दिखाया। यह सत्य है। जगत की रक्षा करने वाले उन महाप्रभु ने ब्रह्मा के वचन की रक्षा करते हुए और हृदय में दया का भाव रखते हुए उस दैत्य के वध के लिए मन में निश्चय कर लिया। उस समय क्रोध करके अपनी लीला से त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से शीघ्र ही भयानक तथा अद्भुत रथ चक्र का निर्माण किया। उन्होंने उस महासमुद्र में अत्यंत जाज्वल्यमान रथ चक्र का निर्माण करके तथा यह स्मरण कर कि निश्चय ही इससे तीनों लोकों का वध किया जा सकता है, वे दक्ष, अंधक, त्रिपुर तथा यज्ञ का विनाश करने वाले भगवान शंकर हंसते हुए बोले कि हे जलंधर, मैंने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से इस चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम बलवान हो तो इस चक्र को पानी के बाहर करके मुझसे युद्ध करने के लिए ठहरो, अन्यथा भाग जाओ। भगवान शंकर की यह बात सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से जलने लगी
और वह अपने क्रोध भरे नेत्रों से शंकर जी को जलाता हुआ सा उनकी ओर देखने लगा और कहने लगा कि हे शंकर, मैं रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गणों सहित तुम्हारा एवं देवताओं के साथ समस्त लोकों का वध कर गरुड़ के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित चर अचर सभी का नाश करने में समर्थ हूँ। मैंने अपनी बाल्यावस्था में ही तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा को भी जीत लिया था और वे बलवान ब्रह्मा मुनियों एवं देवताओं के साथ मेरे घर में हैं। जब इस प्रकार जलंधर अपनी वीरता की अनेक बातें अभिमान से कहने लगा, उसी समय भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से जिस सुदर्शन नामक चक्र का निर्माण किया था उसको अपने हाथ में ले लिया और उससे जलंधर को मारने के लिए रुद्र तैयार हो गए। भगवान शिव ने प्रलय काल की अग्नि के समान एवं करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान उस सुदर्शन चक्र को उस पर फेंका। आकाश तथा भूमि को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेग से जलंधर के पास आकर बड़े बड़े नेत्रों वाले उसके सिर को वेग पूर्वक काट दिया। उस सिंधु पुत्र दैत्य का शरीर एवं सिर भूतल को नादित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। काले पहाड़ के समान उसका शरीर दो टुकड़ों में होकर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से अति विशाल पर्वत दो टुकड़ों में होकर समुद्र में गिर पड़ता है। हे राजन, उसके भयंकर रक्त से सारा जगत व्याप्त हो गया और उससे पृथ्वी विकृत हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका संपूर्ण रक्त एवं मांस नरक में जाकर रक्त का कुंड बन गया। उसके शरीर से निकला हुआ तेज शंकर में उसी प्रकार समा गया जिस प्रकार वृंदा के शरीर से उत्पन्न हुआ तेज गौरी में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर उस समय देव, गंधर्व तथा नागगण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और शंकर जी को साधुवाद देने लगे। सभी देव, सिद्ध एवं मुनीश्वर भी प्रसन्न हो गए और पुष्प वृष्टि करते हुए उच्च स्वर में उनका यशोगान करने लगे। देवांगनाएं प्रेम से विह्वल होकर अति आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी और मनोहर राग युक्त शब्दों से किन्नरों के साथ सुंदर पदों का गान करने लगी। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवता भगवान शिव को प्रणाम कर भगवान विष्णु का हाल कहने लगे कि हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रुओं से रक्षा की, परंतु एक समस्या पैदा हो गई है कि वृंदा की सुंदरता से भगवान विष्णु मोहित हो उसकी चिता की रज लगाकर वहीं लेट रहे हैं। रुद्र बोले कि भगवान विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी आगे कहने लगे कि यह कहकर गणों सहित शिवजी अंतर ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर से सृष्टि, पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उससे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्र, भय, मोह, तिरस्कार से दूर रहते हैं, उस मूल प्रकृति को प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय एक आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनमें रज, तम, सत्व, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी आगे कहने लगे कि हे राजन, देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया। देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जा उनको प्रणाम किया। वे तीनों भक्तवत्सल देवी देवताओं को शरणागत देख उनके लिए बीज देती हुई बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न हो उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ विष्णु भगवान दुखी हो विराजमान थे, बो दिया। हे राजन, उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती तथा तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो गई। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती तथा गौरी के अंश से तुलसी हुई, जो तम, सत्व तथा रजोगुण से युक्त थी।
हे राजन, तब स्त्री रूपिणी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास के विभ्रम से युक्त होकर भगवान विष्णु जी उठ बैठे। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने भी रागपूर्वक उनका अवलोकन किया। सर्वप्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी। इससे वह बर्बरी इस घृत नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई और धात्री तथा तुलसी राग के कारण उन विष्णु के लिए सदा प्रीतिपद हुई। तब भगवान विष्णु का दुख दूर हो गया और वे सभी देवताओं से नमस्कृत होकर प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। हे राजन, इस कथा को जो कोई पढ़ेगा या सुनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से इसे सुनेगा उसे कोई भी विघ्न नहीं सताएंगे। अगर उसके पुत्र नहीं है तो उसको पुत्र प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 17 की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय तुलसी माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।